ट्रेडर्स, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक और एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट आप लोगों के लिए ढूंढ कर मैं लेकर आया हूं। बहुत ही मेहनत लगी है क्योंकि मार्केट इतनी चरम सीमा पर है कि ऐसे वक्त में सही चार्ट ढूंढ कर आप लोगों के सामने लाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, एक बहुत ही मुश्किल जो है प्रक्रिया है। तो मैंने आप लोगों के लिए इतने सारे चार्ट्स के अंदर एक बेहतरीन चार्ट लेकर आया हूं और उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है, जहां पर मैं 1.5 लाख से 1 करोड़ की जर्नी लाइव जो है स्विंग करके आप लोगों को सिखाने के साथ साथ तय करने वाला हूं। उस प्रोग्राम को आप सिर्फ 400 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी ये है कि आप जो है पेपर ट्रेडिंग करें, 25,000 वर्चुअल मनी लेकर आए। बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगा वर्चुअल मनी। उस मनी से आप ट्रेड करें और ट्रेड करना सीखें। अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ज्वाइन करिए। इससे पहले वीडियो शुरू करो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों से शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक, जो एक गोल्डन चार्ट है दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और आपके सामने देखिए एक कंपनी मैंने ओपन कर रखी है और स्टॉक का प्राइस यहाँ आपको दिख रहा होगा 495.3। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा आपको पता है कि चार्ट ऑफ द वीक पे जब हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लिखते हैं और बहुत ही मिनिमम कैंडल यूज करते हैं और एक इंडिकेटर्स जो है यूज करके और नॉर्मल सिंप्लिसिटी रखने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि चार्ट ऑफ द वीक जो है हमारा लगभग 6 महीने से लेके 1.5 साल की अवधि के लिए देखा जाता है। तो ये चीज अपने दिमाग में थोड़ा सा रखते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का नाम आपके सामने ओपन हो चुका है, आईजीएल, और इसका फंडामेंटल हम लोग देखते हैं। और भागना नहीं दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा चार्ट्स के बारे में। तो चलते हैं। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 34,671 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पे एक चीज और समझ में आपको आएगी कि इसने जो 52 वीक जो हाई बनाया है 516 का, और 52 वीक जो लो बनाया है 344 के आसपास का, और 495 के आसपास का जो यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल का जो पीई है एवरेज 21 है, और एवरेज पी स्टॉक का अभी जो पी इस वक्त चल रहा है 24 के आसपास चल रहा है। तो 10 साल के एवरेज पी के आसपास ही चल रहा है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड का जो आरओसीई है 27.3% है, और यहाँ पे आरओई देखेंगे 20.6% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45% है जो कि अनप्लेज है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। अनप्लेज का मतलब है प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को बिल्कुल भी गिरवी रखा नहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बताना था वो ये बात है दोस्तों कि इंट्रिंसिक वैल्यू 536 के आसपास इसका दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 495 के आसपास दिखाई दे रहा है, और हाई बनाया है 516 के आसपास का, जो कि 52 हाई के पास प्राइस इस वक्त खड़ा हुआ है। सिर्फ 4% के आसपास नीचे यहाँ इस वक्त ये है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आपको ये माल इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हम देखते हैं इन्वेस्टर्स की क्या रुचि है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एफआईज की होल्डिंग 22.29% से धीरे धीरे बढ़ी, फिर घटते हुए जो है 21.27 के आसपास हो गई है। सितंबर 2022 जून 2022 आप देखेंगे कि होल्डिंग्स काफी घट गई थी इनकी यहाँ पे, और उसके बाद वापस से इन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है 1.5-2% वापस बढ़ाया है। तो इन्वेस्टर्स को इसमें अब जो है एफआईज को मजा आ रहा है, इसमें अपनी होल्डिंग्स को इन्होंने बढ़ाया है। डीआईज ने 17.22% से होल्डिंग को बढ़ाकर 20% के आसपास की, बीच में इन्होंने होल्डिंग अपनी थोड़ी कम की थी, और यहाँ पे आप देखेंगे और गिराया था इन्होंने अपनी होल्डिंग को, बाद में धीरे धीरे फिर इन्होंने बढ़ाया, और इस वक्त जो है जून 2020 से अपनी होल्डिंग को यहाँ पे 3% के आसपास बढ़ाया हुआ है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं पीएनएल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। आज से 10 साल पहले नेट प्रॉफिट 306 करोड़ था, फिर 354 करोड़, 360 करोड़, 438 करोड़, 419 करोड़, 571 करोड़, 6, मतलब आप ये देखिए कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर जो है 1315 करोड़ के आसपास था, अभी 1445 करोड़ के आसपास है।
तो अपनी जो परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ा रहे हैं। 10 साल से आप देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स 15% के आसपास है। कंपाउंडेड ग्रोथ जो आप अगर यहाँ देखने की कोशिश करें 50% के आसपास है। और CAGR रिटर्न 24% है दोस्तों, 10 ईयर्स का एवरेज। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, आप समझिए इस चीज को। और 10 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% के आसपास है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो 10 में से इसको पूरे 10 नंबर मिलते हैं। क्योंकि फंडामेंटली दोस्तों, अब अगर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। वॉरेन बफेट की जो थेरी आपको याद है तो पता चलेगा कि 10 ईयर्स का अगर एवरेज ग्रोथ 50% तक है तो ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी मानी जाएगी फंडामेंटली। अब चलते हैं मेन पार्ट पे जिसका आपको इंतजार है। यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये जो है कोरोना के बाद, जो कोरोना में जो गिरावट आई उसके बाद इसने जो है अपने टॉप को यहाँ पे तोड़ा। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इस एरिया को, ये उससे पहले का टॉप था, कोरोना के पहले का, ठीक है। तो इसको अभी इसने तोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि 534 का जो प्राइस है वो प्राइस कोरोना के पहले का प्राइस था। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, आप लोग गौर से सुनिए, मैं आपको क्या सिखाने की और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये स्टॉक कोरोना के प्राइस के आसपास या उससे कम में अभी इस वक्त अवेलेबल है। अब मैं आज की डेट में निफ्टी इतनी ऊंचाई पे खड़ी है, इतना फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में अगर आपको ये बताऊं कि आपको कोरोना से कम रेट में सस्ते में मैं आपको माल दिला दूंगा तो आप तो चौंक जाएंगे ना। बट यहाँ पे आपके सामने मैंने प्रूफ किया कि कोरोना के प्राइस से नीचे, यानी कोरोना जब आया था कोविड-19 उसके प्राइस के नीचे इस वक्त अभी ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसने ब्रेकआउट दिया फिर फेल हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फेल हो गया, डबल टॉप बनाया, नीचे आया, यहाँ पे टारगेट उसका अचीव हुआ, इसको भी ब्रीच किया, नीचे आया, और ये वीकली 200 मूविंग एवरेज है। हाँ सॉरी, मैं एक बार देख लेता हूँ वीकली है कि नहीं। हाँ, वीकली 200 मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे आप चीज देखिए कि यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर दूसरा बॉटम बनाया, फिर तीसरा बॉटम, चौथा बॉटम, यहाँ पे कंसिस्टेंट एक बॉटम बनाया। और अगर हम इसको जूम करके देखिए तो एक पैटर्न भी आपको दिखेगा यहाँ पे। समझिए, एक ही चीज में कितनी चीजें आपको समझ में आएगी वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह का पुल एंड इन्वर्टेड पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना, उसके इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बना है, देखिए पैटर्न किस तरीके से टूटते चले जा रहे हैं। चैनल पैटर्न को इसने ब्रेक किया, फिर उसी पे इसने फिर से रिटेस्ट किया, ठीक है। अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पहली तेरी। दूसरी तेरी कि यहाँ पे आया एक बॉटम, दूसरा हाइयर हाई बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ धीरे 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 जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका हाई लगभग ये रहेगा, ठीक है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नीचे वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, ठीक। अब सर इतनी चीजें बोल दी आपने, क्या करना है वो बताइए। बराबर सब लोगों को यही चाहिए कि भाई क्या करना बताइए। देखिए एक चैनल पैटर्न यहाँ बन रहा है, ठीक है। देखते जाइए, सारी चीजें सीखिए, मजा आता है इसमें सीखने में आप लोगों को। देखिए अब देखिए क्लियर कट है कि जब ये चैनल पैटर्न को ब्रेक करेगा, एक चीज समझिए, चैनल पैटर्न को जब ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हमारे लिए 534 का जो एरिया हो जाता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, ये वाला एरिया। इसके ऊपर जब ये जाएगा ना तो बहुत तेज हो जाएगा, लाइफ टाइम हाई भी शायद ही, शायद, हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसको ना रोक पाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये इसी प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई मैंने क्या समझाया आपको, कि ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन साथ में ये वाली ट्रेंड लाइन चैनल पैटर्न की यहाँ मिल रही है, तो 534 का जो प्राइस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए। इस प्राइस को अगर इसने ब्रेक किया, और डेफिनेटली ब्रेक करेगा तो बड़ी कैंडल से करेगा। बड़ी कैंडल मतलब क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की कैंडल से ब्रेक करेगा, इस तरीके की कैंडल से ऐसी ब्रेक, जब यहाँ ब्रेक करेगा तो एक बड़ी कैंडल, आपको टूना फिश वाली कैंडल मिलेगी, ठीक है। और यहां से जो है फिर ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा। बट अगर ब्रेक नहीं किया तो क्या, इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के अंदर का पोजीशन बनाना है। डेफिनेटली इसके अंदर अगर पोजीशन बना रहे हैं तो इसका लो जो है आपका स्टॉप लॉस होगा 450 के आसपास का, आपका एसएल रहेगा, छोटा सा एसएल है दोस्तों, 45 रुपए का, ठीक है। और यहां से अगर ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री बनेगी, और उसके बाद फिर ऊपर के जो है आपके सारे के सारे जो है लेवल्स खुल जाएंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ ये सिखाया आपको टेक्निकली किस तरीके से डबल टॉप बना के नीचे आया, फिर उसके बाद इसको तोड़ा, नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, एक तरह का पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना के यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर अगेन 200 मूविंग एवरेज, फिर 200 मूविंग एवरेज, फिर वापस ब्रेक किया चैनल पैटर्न को,
फिर इसके बाद इसी को रिटेस्ट किया इसने, तो इसके बाद अब ये निकल रहा था, इसके हाई को तोड़ेगा तो यहाँ पहुंचेगा। यहाँ इसको 101% रेजिस्टेंस मिलना ही है, यहाँ से इसको नीचे भेजने की कोशिश की जाएगी। बट उसके बाद अगर इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, ये भविष्य की बात चल रही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पे आने के बाद इसको 100% रेजिस्टेंस मिलेगा, बट यहाँ से अगर ये नीचे आता है और इस लेवल पे ये जो है सपोर्ट ले लेता है, तो समझ लीजिए चैनल पैटर्न जो है फ्लॉप हो गया। अब यहाँ से जब ये निकलेगा तो बहुत तेजी से निकलेगा। अब ये कब होगा, एक हफ्ते में होगा, एक महीने में होगा, 3 महीने में होगा, मैं बता नहीं सकता। बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। ये हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए हमें, और देखते रहना चाहिए कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और अभी तक परफॉर्मेंस इसने दी नहीं है, और फंडामेंटली अच्छी है तो प्राइस तो दोस्तों वो कवर कर ही लेगा फंडामेंटल्स को। ये आप जानते हो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड जो है प्राइस और फंडामेंटल आके एक जगह मिल जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा बताइए, और हमारा एमएसएम बुलेटिन जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मात्र जो है आपको 400 रुपये में 2 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है वो मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी उसमें आपको बताई जाएगी। आपको वर्चुअल मनी यानी पेपर ट्रेडिंग के लिए 25,000 रुपया आपको कई जो है एप्लीकेशन पे आपको फ्री मनी मिलती है, जिसको वर्चुअल मनी कहते हैं। एक्चुअल में वो सिर्फ जो है वर्चुअली एक पैसा होता है। उसको लेके आप हमारे जो प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और उसको सीखते रहिए किस तरीके से काम करना, ठीक है। अपनी हार्ड अर्न मनी को मत लाइए शुरू में, पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप किस तरीके से काम करना समझ जाएंगे। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।